नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत देसाई आप सबका फास्टअप ऐप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी भी हम लॉकडाउन में है और अभी भी हम सबको अपने अपने घरों में रहना है। हमें अपने घरों में रहना है, लेकिन हमारे दिमाग को, हमारी सोच को घर के बाहर चारों ओर घुमाना है। दोस्तों, इस वक्त में मैं चाहूँगा आपको ऐसे कुछ यादगार एजेंटों के किस्से बताएं कि भाई उन्होंने अपने जीवन में सफलता पाने के लिए क्या क्या किया। ऐसे में हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो मलेशिया में रहते हैं, डॉक्टर रिजाल नायडू। डॉक्टर रिजाल नायडू वास्तव में अगर पावर क्लोजिंग सीखनी है, अगर ज़िंदगी में क्लोजिंग सीखनी है, तो डॉक्टर रिजाल नायडू की एक बुक पावर क्लोजिंग बहुत बड़ा कमाल की वो बुक है। मैं आज जो बोलने वाला हूँ, डॉक्टर रिजाल नायडू उन्होंने मार्केट में अपना अपना काम कैसे किया, उस विषय में बोलने वाला हूँ। दोस्तों, एक बार डॉक्टर रिजाल नायडू, उनका एक ही मानना है कि आप जब भी बात करिए तो कोई उदाहरण के साथ बात करिए। अगर सामने वाले को कन्विंस करना है तो कुछ उदाहरण उनके सामने पेश करिए। आदमी कभी कभी स्टोरी के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से कन्विंस होता है, तो उस माध्यम से उसको कन्विंस करने का प्रयास करिए। अभी इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। उन्होंने एक व्यक्ति से इसके पहले बीमे की बात की, लेकिन वो व्यक्ति उतना डिसीजन नहीं ले पा रहा था। एक दिन वो उस व्यक्ति के घर में गए और बातों बातों में उन्होंने भी उनको वेलकम किया और पानी लाने के लिए वो व्यक्ति घर के अंदर चला गया। रिजाल नायडू ने क्या किया, जैसे वो व्यक्ति अंदर गया, उन्होंने घर का जो मेन स्विच था ना, मेन स्विच इलेक्ट्रिसिटी का, वो स्विच ऑफ कर दिया। और जैसे स्विच ऑफ हो गया, पूरे घर में अंधेरा हो गया। अब अंदर का आदमी, क्योंकि वो रात के समय में, शाम के समय में गए थे, पूरे घर में अंधेरा था, तो अंदर का वो जो आदमी पानी लाने गया था ना, वो धीरे धीरे पानी का वो जो ट्रे लेकर धीरे धीरे आ रहा था, ताकि उसको अंदाज़ा नहीं था ना रात के अंधेरे में, लेकिन वो धीरे धीरे आ रहा था। उसने सोचा भी नहीं होगा कि ये बिजली चली जाएगी। अब जैसे वो धीरे धीरे आ रहा था, तो अचानक उसने देखा कि किचन से जैसे ही बाहर आ रहा था, उसने देखा हॉल के अंदर लाइट है। लाइट माने इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, मोमबत्ती का लाइट है। तो उसने ध्यान से देखा तो रिजाल ने 3 मोमबत्ती लगाई थी। 3 मोमबत्ती की रोशनी, 3 कैंडल की रोशनी इतनी थी कि पूरे हॉल में रोशनी हो चुकी थी। तो उसने कहा, अरे रिजाल, अरे यार ये कैंडल किसका है? तो रिजाल ने कहा, अरे सर ये मेरे बैग में था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी गई, बिजली गई करके मैंने वो लगा दिया। तो उन्होंने कहा, यार बहुत अच्छा किया यार, देखो ना अचानक बिजली कैसे चली गई पता नहीं चला, लेकिन ये कैंडल की वजह से कितना अच्छा हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ बिजली जाती नहीं है, तो कैंडल कहाँ रखा, लाया है, घर में है या नहीं है, लाया है या नहीं, वो भी पता नहीं है। और तुमने अच्छा किया यार, 3 कैंडल लगा के रखा। रिजाल ने क्या किया, पानी का ग्लास लेकर कहा, भाई साहब एक कैंडल हॉल में रहने दो, एक कैंडल आप किचन के अंदर रखो, और एक कैंडल आप बच्चों के ड्राइंग रूम में रखो। उसने वैसे ही किचन में एक कैंडल लगाया और एक कैंडल ड्राइंग रूम में लगाया। दोस्तों, जैसे ही ये किस्सा हुआ, जैसे ही वो सामने सामने बैठे, तो वापस क्लाइंट ने कहा कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक कैंडल लगाकर आज हमारे घर में एक लाइट दे दिया, एक अच्छा ये दे दिया। तभी रिजाल ने कहा, भाई साहब ये तो एक टेम्पररी लाइट है, ये बिजली जो गई ना उसका ये टेम्पररी सोल्यूशन है, और मैं एक्चुअली इसी के लिए आया हूँ। ये तो बिजली कभी न कभी आ भी जाएगी ना, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाती। लेकिन भाई साहब, कल आपके घर में इनकम की बिजली, इनकम की लाइट आप हो, अगर भगवान न करे, अगर खुदा न करे इस लाइट को कल कुछ हो गया, तो परमानेंट आपके घर में अंधेरा आ जाएगा। भाई साहब, उस अंधेरे को बचना है ना, उस अंधेरे से बचना है ना, तो वापस ये 3 कैंडल जो मैंने लाया ना, मैं बीमे का 3 कैंडल आपको देना चाहता हूँ। एक कैंडल जो हॉल में लगेगा, इसका मतलब ये घर आपका अपना रहेगा। एक बीमा ऐसा ले लीजिए कि जिसमें घर अपने पास होना चाहिए। एक कैंडल आपके किचन में लगेगा, ताकि आपके किचन में खाने पीने का जो है ना, वो हमेशा उसके लिए पैसा आता रहे। और एक कैंडल बच्चों के ड्राइंग रूम में रहेगा, ताकि बच्चों का एजुकेशन चलता रहे। भाई साहब, मैं ये कैंडल के ज़रिए से आपको दिखाना चाहता हूँ, ये टेम्पररी अंधेरे के लिए ये कैंडल सॉल्यूशन है। वैसे ही उस घर के इम्पोर्टेंट व्यक्ति जाने के बाद जो परमानेंट अंधेरा आएगा, फाइनेंशियल अंधेरा आएगा, उसके लिए बीमे के 3 कैंडल होने बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, उस व्यक्ति ने जैसे वो बात सुनी, देखो ये उदाहरण के तौर पर उन्होंने वो बात समझाई थी, और वो उदाहरण के तौर पर जो समझाई हुई बात थी ना, उनको बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने रिजाल को कहा, ओके रिजाल,
हम लोग ये प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन्होंने वहाँ पे पॉलिसी निकाली। छोटे छोटे उदाहरण, ये उदाहरण कोई बड़ा उदाहरण नहीं, छोटा उदाहरण है, लेकिन इस उदाहरण ने बहुतों को बहुत आइडिया दिया। इस उदाहरण के माध्यम से मैंने बहुत अच्छे बीमे बेचने का प्रयास किया, बहुत जगह मुझे सफलता मिली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप भी अपने लाइफ में इस तरह का प्रोविज़न करके रखिएगा। जो मेरे दोस्त देहात में रहते हैं तो वैसे भी आपके गांव में ये लोड शेडिंग होता होगा, तो ऐसे में अपने बैग में ये 2-3 कैंडल भी रखा करें और जैसे ही वो बिजली जाती है तो इस तरह का आप उसको एक कंसेप्ट उसके सामने रखा करें, ताकि वहाँ पे उसको रियलाइज़ हो कि ये टेम्पररी डार्कनेस के लिए ये मोमबत्ती सपोर्ट करती है, वैसे परमानेंट फाइनेंशियल डार्कनेस के लिए इंश्योरेंस की मोमबत्ती भी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा और इस आइडिया का आप अपने व्यवसाय में ज़रूर प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।